असा राहुल इलेव्हनचा हार्ट संबोधला जाणारा अगदी जबरदस्त बुंदे मारणारा फास्टर गोलंदाज करुणाकरण कोट्यन पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. तर हे आपलं सौभाग्य मी म्हणेन की त्यांनी आपल्याला वेळ दिला आणि आपल्या या तर सामना शुरू होतोय. चलिए मैदान पर चलते हैं. सबसे पहले हमेशा की तरह फिर से एक बार तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे संतोष अपनानी जी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा. हम देख सकते हैं शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और उसी के साथ एक मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग. इस तरह से नज़दीकी फील्डरों में फील्डर यहाँ पे मौजूद है और 30 यार्ड सर्कल के बाहर है हमें एक काउ कॉर्नर और उसी के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ नजर आता हुआ. दो फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर. सलामी बल्लेबाज सौरभ और उनके साथी बल्लेबाज नितेश उर्फ पप्या. हम जानते हैं अलीबाग टेनिस क्रिकेट का ये सितारा. इस बीच हवा में गेंद, विकेट कीपर उस गेंद के नीचे आने की कोशिश में चूक गए और एक जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज सौरभ को. हालांकि ऐसे कैच बार बार लेने का मौका नहीं मिलता. जो हाफ चांसेस आपको मिलेंगे उस हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा और कैच में तब्दील करना पड़ेगा, तब जाके आप आसानी के साथ जीत सकते हो. अगर यहाँ पे जीवन दान दिया और ये जीवन दान कितना महंगा साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर जब जब जीवन दान मिला है तो घायल शेर की तरह बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़ते हैं और डेंजरस साबित होते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं. अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने और इसी के साथ मैं अक्सर कहता हूं आम तो आम और गुठलियों के भी दाम. सोने पे सुहागा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा, उस गेंद के ऊपर छक्का यानी कुल मिला के 7 रन मिलेंगे और ऊपर से एक गेंद करनी पड़ेगी और अगली गेंद के ऊपर फ्री हिट भी मिलेगा. यानी एक गेंद के ऊपर क्या क्या यहाँ पे घट रहा है देखिए. इसी वजह से ये सोने पे सुहागा होता है. बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बुलंदी पर जाने वाली यह गेंद और गेंदबाजी करने वाली टीम का आत्मविश्वास पूरी तरीके से निचले स्तर पे यहाँ पे नजर आएगा. अब यहाँ पे सोच विचार में हमें नजर आ रहा है गेंदबाजी करने वाली टीम H&S अर्थात हितेश एंड शुभम वेड़े साउंड सर्विस. ये टीम यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है. जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत. पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए थे निर्धारित 4 ओवर में. नॉन स्ट्राइक एंड पर नितेश पाटिल अर्थात पप्या नाम से जाने जाते हैं. बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार जाने माने बल्लेबाज है. इस साल फॉर्म में जो बल्लेबाज है अलीबाग टेनिस क्रिकेट में टॉप 10 में इस बल्लेबाज का नाम जरूर मैं शुमार करूंगा. कमाल की बल्लेबाजी की थी कुरुल के मैदान पर इस बल्लेबाज ने और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए थे. इस मरतबा हवा में गेंद, विकेट कीपर उस गेंद के नीचे और पैर स्लिप होने के बावजूद गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने झोली में कर दिया और इसी के साथ ये पहला छक्का मिलेगा. मैं भी भूल गया था, थोड़ी देर के लिए खेल रुका था, इसी वजह से यहाँ पे फ्री हिट था. शुभम वेड़े, ये मेरी गलती मुझे यहाँ पे बताते हुए. फ्री हिट की वजह से 1 रन जुड़ेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन. शुभांक यहाँ पे आता हुआ 9 का आंकड़ा. हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जब भी कोई नई शाखा खुलती है या उनकी कभी मीटिंग होती है तो 9 तारीख चुनी जाती है और देखिए 9 का आंकड़ा हमारे सामने आता है. राइट आर्म ओवर द विकेट. फिर से एक बार ये पटकी हुई गेंद, हाफ ट्रैकर
जिस तरीके से अक्सर हमने ये अनाउंसमेंट सुनी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाएगी, उस तरह से यहाँ पे ये उनकी गाड़ी देखिए 4 पर जाती हुई ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा 10 रन स्कोरबोर्ड पर। जी हाँ, नितेश ने बहुत ही बढ़िया तरीके से 30 गज के दायरे का फायदा उठाया। उन्होंने देख लिया था, परख लिया था, जान लिया था कि 30 गज के दायरे के बाहर डीप कवर खाली है, उसका फायदा उठाया जाए। कवर को क्लियर किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 12 रन। जिस नितेश पाटिल की मैं बात कर रहा था उर्फ पपिया, अलग अलग तरह के नाम होते हैं, टेनिस क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, हमने अक्सर देखे हैं ऐसे नाम। पप्पू तोड़कर, पप्पू रामगुड़े। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद तकरीबन वाइड हो सकती थी, उसे जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में, डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे। गैप को ढूंढ लिया था, पहले ही मन बना लिया था, प्री प्लान शॉट जिसे कहा जाता है, मगर पूरी तरीके से चक गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई थी, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। पहली मर्तबा यहाँ पे एक और बिंदी गेंद हमें नजर आती हुई। 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 30 यार्ड सर्कल के बाहर डीप मिड विकेट हमें नजर आ रहा है। जी हाँ, फिर से एक बार कवर को क्लियर करने की कोशिश और इसी के साथ नितेश मैदान से बाहर जाएंगे। अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली और ये पहला झटका नितेश के रूप में। नितेश ने अपने टीम के लिए मात्र 2 रनों का योगदान दिया है, 3 गेंदों का सामना किया। नितेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं सागर, सौरभ का साथ निभाने के लिए। सौरभ के बल्ले से अब तक एक छक्का हमने देख चुके हैं। सौरभ खेल रहे हैं, 8 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना किया है। इस बीच ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज इस बीच हम देख सकते हैं तुषार आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। बहुत ही कड़कती हुई धूप, यहाँ पे खिली हुई धूप हमें नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा उजाला, सूर्य देवता पूरी तरीके से प्रकाशमान अपनी तेजस्वी किरणों से करते हुए इस मैदान को। अगली गेंद, जी हाँ, थोड़ा सा आगे निकलकर उस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंदें जितनी भी आएगी गेंदबाजों को हौसला दिलाएगी, उनका हौसला बुलंद करने वाला होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। और देखिए उनका आत्मविश्वास अब बहुत ही ऊंचाई पर नजर आता हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण बल्लेबाज का विकेट उन्होंने शिकार नितेश का किया है। जी हाँ, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, पुल कर दिया था, मगर मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग के बावजूद यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में 12 रन आए थे, हालांकि हर ओवर में तकरीबन यहाँ पे 14 के औसत से रन बनाने की जरूरत, 57 रनों का टारगेट लक्ष्य यहाँ पे रखा है। गेंदबाजी करने वाली टीम थोड़ा सा आगे चलती हुई दिखाई दे रही है जीत की तरफ, मगर इस मर्तबा थोड़ी सी खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी।
अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 15 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 15 का आंकड़ा हमें याद दिलाता हुआ इतिहास की, क्योंकि इतिहास का अंतरराष्ट्रीय पहला जो मैच हुआ था वो 15 तारीख को हुआ था और भुवनेश्वर कुमार का जर्सी नंबर 15 है और सचिन रमेश तेंदुलकर ने पहले इनिंग में 15 रन बनाए थे। इस बीच हवा में गेंद जरूर है और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। दिखाई दे रहे हैं सभी खिलाड़ी, मगर इस तपती धूप में अंपायर जी देखिए कितना कुशलता से यहाँ पे अंपायरिंग की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। हमारे गुणलेखक जी, हमारे गुणलेखक अजय, उसी के साथ हमारे साथी समालोचक सुभाष जी, उसी के साथ विजय जी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ड्रीम्स क्रिकेट की पूरी टीम, हमारे कैमरामैन और उसी के साथ हमारे टेक्नीशियंस और हमारे डीजे मास्टर यश। क्या होता है दोस्तों, ये सभी जो जिनका मैंने यहाँ पे नाम अनाउंस किया है वो सभी इस टूर्नामेंट के पिलर है। अगर एक भी पिलर यहाँ से कम हो गया तो बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं विघ्नेश। विघ्नेश के ऊपर जिम्मेदारी, ये ओवर में बड़े स्ट्रोक खेलने ही होंगे, रेस उठाना होगा। जी हाँ, मैं इसी की तो बात कर रहा था। अब पहली गेंद के ऊपर लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन।
ऊपर छक्के के साथ और मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेल दिया है। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव है, करे तो क्या करे। अभी भी 5 गेंदें बची है, इन 5 गेंदों में रनों को बचाना है, मगर बल्लेबाज पूरी तरीके से इसी मानसिकता में है कि इसी 5 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन हम बनाएंगे तो ही इस मैच को जीवित रख सकते हैं। स्ट्राइक एंड पर प्रमोद, जी हाँ, प्रमोद ने स्टीयर किया था ढीले हाथों से बिहाइंड द विकेट, थर्ड मैन क्षेत्र पर उस गेंद को ढकेल दिया था 1 रन के लिए। अच्छा शॉट मैं कहूंगा। मेरिट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, खराब गेंदों का समाचार लेते हुए, अच्छी गेंदों का सम्मान करते हुए 1-1 रन यहाँ पे बनाना बहुत ही जरूरी, और उसी के मद्देनजर रखते हुए दोनों भी बल्लेबाज, जी हाँ, इस वक्त हवा में गेंद जरूर है, मगर शायद 3 खिलाड़ियों के बीच गेंद ने टप्पा खाया। राहुल पेडनेकर निराश है, नाराज है, बिल्कुल यहाँ पे कॉल नहीं देखने को मिला, ना ही सुनाई दिया। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है फील्डिंग करते हुए एक दूसरे को कॉल देना बहुत ही जरूरी है, बल्लेबाजी करते हुए भी एक दूसरे को कॉल देना जरूरी है। और देखिए दोनों भी बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अजय हमारे गुणलेखक हमें बताते हुए, प्रॉन्टिंग करते हुए बहुत ही बढ़िया गुणलेखन का काम यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। फुल टॉस गेंद, ये लीजिए, मगर इसमें ये तो पूरा लॉलीपॉप हाथ से छोड़ दिया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच था और आसानी के साथ उस फील्डर को भी ढूंढ लिया था उस गेंद ने। मगर देखिए यही है दोस्तों क्रिकेट, कभी हम हीरो होते हैं तो कभी हम विलन होते हैं। फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रनों को लूटा और 27 रन तक स्कोरबोर्ड पर पहुंचा दिया है। यानी तकरीबन अब यहाँ पे जीतने के आसार और जीतने की उम्मीद की किरण यहाँ पे नजर आ रही है। जी हाँ, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक जरूर है, मगर क्या सीमा रेखा को क्लियर होगा? जी हाँ, गेंद डीप मिड विकेट, सीमा रेखा की बाहर, 6 रन। से एक बार ये मैच को जीतने की ललक और मैच को जीतने का आत्मविश्वास यहाँ पे नजर आएगा। देखिए फिर से एक बार खिलाड़ी आपस में यहाँ पे बातचीत करते हुए, अंतिम गेंद अभी भी प्रगति पर, लगातार 2 जीवन दान यहाँ पे मिले थे बल्लेबाज को, उसका फायदा उठाते हुए 2-2 रन तो उन्होंने बल्ले दौड़कर पूरे कर लिए, मगर उसके बाद एक छक्का यहाँ पे जड़ते हुए, यानी जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया है बल्लेबाज प्रमोद ने। 2 छक्के प्रमोद के बल्ले से निकलते हुए हमने देखे। यानी प्रमोद खेल रहे हैं 17 रन बनाकर, 5 गेंदों का मात्र सामना किया है। प्रमोद को हालांकि यहाँ पे रुकना नहीं होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे रनों की बारिश करनी होगी। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद छोड़ दिया था, वेल लेप किया था, मगर अंपायर जी ने इस गेंद को सही ठहराया। ओवर की समाप्ति, अब 6 गेंदें बची है और 24 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक मैं फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा सुमधुर संगीत सुनाने के लिए डीजे मास्टर के पास। वेळ दौडायचा नाहीये, मंडळातर्फे मला वारंवार इथे सूचना देण्यात येत आहेत। तर चला आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करावी। जीतने के लिए 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत।
दाऊद फाउंडेशन पुरस्कृत नाका बॉईज आणि वर्तक सप्लायर्स या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यावं. वर्तक सप्लायर्स पुरस्कृत मधला पाडा, वर्तक सप्लायर्स पुरस्कृत मधला पाड़ा आणि दाऊद फाउंडेशन पुरस्कृत नाका बॉयज. चलिए मैदान पर चलते हैं. 6 गेंदे और 24 रनों की जरूरत. कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, अभी भी यहाँ पे बताना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था अजय जी लास्ट इनिंग में अंतिम ओवर में 30 रन आए थे, तो यहाँ पे 24 रन भी आ सकते हैं. और दोनों भी बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं, प्रमोद और सागर. प्रमोद ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की है, 2 छक्कों की सहायता से खेल रहे हैं. तकरीबन 17 रन बनाकर प्रमोद और सागर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं. स्ट्राइक एंड पर इस मरतबा सागर को खेलने का मौका, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मयूर के ऊपर. अब यहाँ पे फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है. काउ कॉर्नर की दिशा में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक डीप कवर हमें नजर आता हुआ. जी हाँ, जोरदार अपील. हालांकि लेग स्टंप पर डप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही थी और पैड से टकराई थी. लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर मिलेगा. अतिरिक्त रन से हालांकि यहाँ पे स्ट्राइक एंड पर प्रमोद खेलते हुए नजर आएंगे. यही एक बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छी बात मैं कहूँगा. अब 5 गेंदें बची है, 23 रनों की और ज़रूरत. 5 गेंदों में अगर 3 छक्के यहाँ पे प्रमोद लगा सकते हैं तो ये मैच ज़रूर जीतने के आसार हमने नजर आएंगे. पटकी हुई गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर तैनात और बहुत ही बढ़िया कैच. और इसी के साथ प्रमोद के पारी का अंत यहाँ पे होता हुआ. में और फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया कैच, अच्छी फील्डिंग. इसी के साथ बैक टू बैक दूसरे बल्लेबाज मैदान से बाहर. पटकी हुई गेंद थी, फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास. और यहाँ पे क्या हुआ, आउट करार दिया है अंपायर जी का इशारा, क्योंकि वहां पे प्रेक्षक है, वॉलेंटियर्स है. और ये हैट्रिक का अपने नाम, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए. हैट्रिक, पहला हैट्रिक इस प्रतियोगिता का. वेल डन मयूर. लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाज को चलता किया है. ओ ये लीजिए चौथा विकेट. 4 विकेट चटकाए हैं. बहुत ही चमत्कारी गेंदबाजी. डीजे मास्टर को मौका.
के गोले शोले यहाँ पे बरसाते हुए लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए हैं। 5 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है और इसी गेंदबाज ने बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और 6 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया था। काफी जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नजर आता हुआ मयूर का, कमाल कर दिया है। इस मैच के हीरो मयूर के रूप में हम देख सकते हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर अंतिम गेंद इस सत्र की, जो कि औपचारिकता बची है। जी हाँ, फिर से एक बार बाउंसर करने की कोशिश थी और इसी के साथ यह मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने, अर्थात संस्कृत 11 वाडगांव ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। सर, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरला आहे नो डाऊट मयूर। फलंदाजी करत असताना ज्यानं 6 चेंडूमध्ये 30 धावांचा रती बोतला आणि त्याच वेळेस हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक इथे आलेलं आहे। मयूर यांना विनंती करतोय की आपण आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी व्यासपीठाकडे यावं। सनी गोंधळी यांच्या माध्यमातून आलेलं हे पारितोषिक असेल। धन्यवाद सनी गोंधळी, आपले सुद्धा मनपूर्वक आभार, कारण आपण आपल्या या पंचक्रोशीतील खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढवत आहात। रोख स्वरूपाची रक्कम 1000। मयूर, आपण जरा व्यासपीठाकडे यावं। मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा मयूर। हॅलो, मयूर आलेला आहे। मयूर यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि 6 चेंडू 30 धावा। त्याचप्रमाणे गोलंदाजी करत असताना 6 चेंडू आणि फक्त 1 धाव खर्च करणारा, 4 गड्यांना तंबूचा रस्ता दाखवणारा मयूर ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी। वेल्डन। आणि सनी गोंधळी यांच्या माध्यमातून रोख 1000 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा आहे। नक्कीच जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। सर्वात प्रथम अभिनंदन मयूर तुझं, अप्रतिम फलंदाजी, त्याचप्रमाणे जबरदस्त गोलंदाजी आणि त्याच्याच सुरावरती आपण पाहतोय मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरलेला आहे। मयूर, आपण गप्पा गोष्टी करूया। सामना जोपर्यंत सुरू होईल तोपर्यंत छोटासा इंटरव्ह्यू आपण घेऊया। मयूर, सुंदर अशी ही खेळपट्टी आणि त्याचप्रमाणे जबरदस्त असं हे मैदान आणि त्यालाच साजेशी आपण पाहतोय ही स्पर्धा। या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना अप्रतिम अशी फलंदाजी केलीस, गोलंदाजी केलीस। आजचा दिवस या सामन्यामध्ये पूर्णतः तुझा होता। हे श्रेय तू कोणाला देशील? तुमच्या ओनरला तू श्रेय देतोस, कारण त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी आमच्या संघ मालकांनी आम्हाला इथे खेळण्यासाठी चान्स दिलेला आहे, त्यामुळे सर्वात प्रथम त्या संघ मालकाचे मी आभार व्यक्त करतोय, असं मयूर यांचं म्हणणं आहे।